सर पहले तो मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया, कि एग्जाम कुछ ऐसा गया था कि समझ नहीं आ रहा था कि अच्छा बोलूं या खराब बोलूं। मेरा मैसेज ये होगा कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें और जितना रख सकते हैं नोट्स को उतना रख लो। एक टारगेट दे दीजिए अपने आप को। बेशक 25 एमसीक्यूज का ही दीजिए, लेकिन वो 25 एमसीक्यूज आपको रोजाना करना है। मतलब 24 साल की जिंदगी में ऐसा लग रहा है कि आज का दिन था जो सबसे मतलब खुशी का दिन है। सबसे खुशी का दिन था। 24 साल में 24 बार जन्मदिन आया हूँ, लेकिन इतनी खुशी कैसे नहीं हुई। अब ये गाड़ी चल चुकी है, रेस मिल चुकी है, एक्सीलेटर दब चुका है, अब बस चुक 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 पीजी, फिर डीएम, एमसीएच वहां तक जानी चाहिए। उससे पहले गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अंकुर जैन, सेक्रेटरी फैकल्टी, हेलो सर। एलन नेक्स्ट। डॉक्टर गुड अमन, इवनिंग सर। वेरी गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। So first of all, huge congratulations for your achievement. बड़ा ही अच्छा लगा, इतने लोग और विद फ्लाइंग कलर्स आपने ये एग्जाम क्लियर किया है। तो क्या एक्सपीरियंस रहा, हम वो शेयर करेंगे, जिससे कि आगे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए एक पाथ क्लियर हो पाए कि आगे कैसे बढ़ना है और कैसे हम बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो पहले अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए सर। हेलो सर, सुन पा रहे हैं सर? कैन यू हेयर मी? जी जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। सर मैं हासिफ अहमद। मैंने एलन के थ्रू ही पढ़ा, और एलन की सीबीओटी थी, उसने मुझे काफ़ी हेल्प की, और मैं सर 184 नंबर लाया एमसीए एग्ज़ाम में, दिसंबर 2023। एंड सर उसमें आप लोगों का सर स्पेशली बहुत सपोर्ट रहा। आपकी जो भी क्लासेस आती थी यूट्यूब वगैरह पे, मैंने सारी अटेंड की। और सर विद फ्लाइंग कलर्स रिजल्ट आपके सामने है। बहुत अ, अच्छी। कैसा लग रहा है अभी, कैसा लग रहा है अभी? सर पहले तो मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि एग्जाम कुछ ऐसा गया था कि समझ नहीं आ रहा था कि अच्छा बोलूं या खराब बोलूं। अभी प्रेशर रिलीज हो गया पूरा अभी? हाँ सर, अभी तो पूरा प्रेशर रिलीज हो गया, अभी अच्छा लग रहा है थोड़ा, अब भरोसा हो गया है कि हाँ ठीक है। पेरेंट्स को बताया तो उनका कैसा रिएक्शन था? और पापा तो रोने लगे, खुशी के आंसू जो जिसे बोलते हैं। हम्म। मम्मा के भी वैसे ही थे, खुशी के आंसू। बाकी जितने भी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह सबने कॉल किया, सब बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। और सब उन्होंने मम्मी पापा ने तो स्पेशली बोला कि एलन के जितने भी टीचर्स हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू बोलना, शुक्रिया बोलना। तो सर उनकी तरफ से कि आप लोगों के लिए, कि आपका जो सपोर्ट, जो प्यार, और जिस तरह के आप लोगों ने लेक्चर दिया सर, बहुत बेसिक, क्योंकि पेपर कुछ वैसा नहीं था कि बहुत हार्ड था। पेपर ऐसा ही था कि मतलब अगर आपका टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर है जो आप लोगों ने कराया सर, तो एग्जाम निकल जाएगा। जिसने अगर मेहनत की है उसका एग्जाम निकलेगा। ये तो सर हमने हमेशा देखा है बिल्कुल। कि जो बच्चा मेहनत करता है, पेपर कैसा भी आए दोस्त, रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है। मेहनत हमेशा रिवार्ड लेके आती है। और ये जी तुम्हारी सर। इंस्टॉलमेंट शुरू हुई है अब रिवार्ड की। इतना हार्ड वर्क, मुझे पता है बच्चों, तुम इतना हार्ड वर्क करते हो, इतनी मेहनत करते हो। वो एक छोटा सा रिवार्ड मिला है और आगे बहुत सारे रिवार्ड्स अभी आगे हैं। बस चलते रहना, मेहनत करते रहना, थैंक यू रुकना सर। नहीं है। तो बिल्कुल ओके सर। सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तुम क्या देना चाहोगे अपने जो जूनियर्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, छोटे भाई बहन आपकी तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहोगे कि जिससे कि वो जो हर्डल्स हैं बीच में आए हाँ। हैं, तुम्हारी प्रिपरेशन में भी आए होंगे, जी जी जिससे सर। वो बच जाएं और एक बेटर परफॉर्मेंस दे पाए? सर मैं बस ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर कोई बच्चा 8 घंटे 6 घंटे, मैंने सर मेरी प्रिपरेशन जो है नॉर्मली ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 8 घंटे की थी। कभी कभी वो 9 घंटे होती थी, कभी 10 घंटे होती थी। लेकिन जब मैं 10 घंटे से ऊपर जाता था, मेरी बॉडी जो है कि जवाब दे देती थी, मुझे फीवर वगैरह कुछ ना कुछ तो आ ही जाता था। तो मैं समझ गया था कि मुझे कहाँ तक प्रिपरेशन करना है, मतलब कितने देर बैठना है। बस यही है कि जो भी मैं बैठा सर, अगर मैं 8 घंटे भी अगर अपने आप को दिया मैं डेली के, तो मैं वो 8 घंटे में फोन बिल्कुल यूज नहीं करता था। सर एक मैसेज इन्होंने बहुत अच्छा दिया कि सोशल मीडिया से थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखें। सर सोशल, बिल्कुल। सर थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा मतलब। बहुत अच्छा, ज्यादा। बहुत ज्यादा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यदि हम्म। ड्यूरिंग स्टडी टाइम सोशल हम्म। मीडिया को हटा दो, एक अच्छा जी मैसेज दिया है। दूसरा एक मैसेज है कि कॉन्टिन्यूअस ज्यादा अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट भी नहीं करना। इफेक्टिव आवर्स मैटर करते हैं।
एक ये मैसेज है। जी सर। और दूसरा इंट्रोडक्शन, अभी हमारी बात नहीं हुई है डॉक्टर साहब से। Hello, sir. हाय My डियर। name is Dr. Mayank Patel. I scored 168 marks in my very first attempt. To the Ellen team, especially to Siraj Ahmed sir and Shashwat Ray sir and Aman Setia sir. मतलब जो FMG डिकोडेड सीरीज थी जो यूट्यूब चैनल पर आई, उससे लाइक वो प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पे बूस्ट हो गई, क्योंकि नोट्स तो हर कोई पढ़ रहा था, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, लाइक आपकी साइकियाट्री के क्वेश्चंस आपने सॉल्व करवाए थे, वो उससे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एज मिला कि क्वेश्चंस को किस टाइप से अटेम्प्ट करा जाए, एक उससे बहुत ज्यादा हेल्प हुई। और टू ऑल द जूनियर्स आई जस्ट वांट टू से कि एज मेनी एज क्वेश्चन जितने हो सके सॉल्व करो, क्योंकि थ्योरी हर कोई पढ़ रहा है, थ्योरी हर कोई पढ़ रहा है, तो फिर पासिंग परसेंटेज 70-80 हो सकता था, बट क्वेश्चन सॉल्व हर कोई नहीं करता ज्यादा। मेरा मैसेज ये होगा कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, और जितना रट सके नोट्स को उतना रट दो, मतलब पेज जवाब दे दे आखिरी तक कि फटने पे आ जाए, उस लेवल तक पढ़ना है। बिल्कुल सही कहा दोस्त। लेकिन पासिंग परसेंटेज के बारे में तो मैं कहूंगा कि कुछ इनजस्टिस होते हैं हमारे बच्चों के साथ। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि इस बात को मैं जरूर ऐड करूंगा कि आपने कहा कि क्वेश्चंस ज्यादा किए जाएं। अदरवाइज जी बिल्कुल मेरे सर। बच्चे जो मुझे देखता हूँ दिन रात मेहनत करते रहते हैं, डिजर्व तो वे बहुत अच्छी परसेंटेज करते हैं। खैर, बिल्कुल सर। कोई बात नहीं, जो भी सिस्टम है उससे तो हम फाइट नहीं कर सकते, लेकिन अपनी मेहनत जरूर इंप्रूव कर सकते हैं। एक आपका बड़ा अच्छा बिल्कुल सर। सुझाव है कि एमसीक्यूज पे ध्यान दें और किस तरह से सोल्व बिल्कुल। करने हैं। जो हाँ टॉपिक हमें नहीं भी आते, यदि हमें एक पैटर्न सोल्व करने का आता हो तो हम उसे क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं बाय एक्सक्लूजन मेथड। डॉक्टर अमन सेतिया बहुत अच्छी तरह से वो बताते हैं। एफएमजी बिल्कुल। सॉल्यूशन डिकोडेड में मैंने देखा था। तो वो एक आर्ट है एमसीक्यूज को निकालने की, एक साइकोलॉजी है, एक पैटर्न होता है क्वेश्चन सोल्व करने का। और वो सीखना जरूरी भी है, कोई भी एग्जाम बिल्कुल हो। सर। बिल्कुल सर, वही हुआ था लाइक फर्स्ट और सेकंड पेपर में, लाइक जब पीएसएम के जो बाउंसर क्वेश्चन आए, तो वो दिमाग काम करना बंद आधा कर चुका होता उस समय, जब वो एकदम से कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स आ गए, एक्सपेक्टेड नहीं था वो आ गए, तो उस समय ना सबकॉन्शियस माइंड वही एक चीज की ऑप्शंस एलिमिनेट करने में, जो सेतिया सर ने बताया था, जो सिराज अहमद सर ने बताए थे अपनी सीरीज में, कि ऑप्शंस को अगर एटलीस्ट आप दो भी एलिमिनेट कर दोगे तो आपके चांसेस 50% हो जाते हैं, बिल्कुल। तो वो बहुत हेल्प किया मुझे। हासिफ भाई, आप भी अपना वीडियो ऑन कर सकते हो मेरे भाई, मिलजुल के डिस्कस करेंगे। तो मयंक कैसा लग जी। रहा है अभी, कैसा लग रहा है मयंक? हमारे साथ एक और हमारे दोस्त जुड़े हैं, सॉरी बॉस, हाँ उसको। हाँ, तो मयंक कैसा लग रहा है अभी? बिल्कुल सर, बहुत खुशी हो रही है सर, मतलब ऐसी खुशी की बता भी नहीं सकते, मतलब 24 साल की जिंदगी में ऐसा लग रहा है कि आज का दिन था जो सबसे मतलब खुशी का दिन है। हाँ। सबसे खुशी का दिन सर। 24 साल में 24 बार जन्मदिन आए होंगे, लेकिन इतनी खुशी किसी दिन नहीं। अरे सर वाह वो वाह। गान वो सॉन्ग आया ना नया अभी, मरहम मरहम दिल पे लगा, तो वो आहा आज लग आहा रहा है। आहा, दिल छू लिया। डॉक्टर साहब, आपने अपना इंट्रोडक्शन दो। और अभी सर ज्वाइन किया है डॉक्टर साहब। मेरा नाम अनुज शर्मा है। मैंने ये सी बोट लिया था एलन वाला, बहुत हेल्प किया है। और जो सर आपकी जो यूट्यूब पे वो वीडियो आती थी ना आपकी और अश्विनी रंजन सर की, छोटे मजा आ मियाँ जाता बड़े था। मियाँ। सुभान पढ़, अल्लाह। पढ़, पढ़ने का तो माहौल ही तब से बना था। बिल्कुल दोस्त, मेहनत तो तुम्हारी ही है। तुमने लगातार डेडिकेटेडली इतना लंबा सफर बिना थके पार किया, और अभी रिवार्ड मिला है तुम्हें। तुम क्रेडिट दे सकते हो किसी को भी, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि असली क्रेडिट तो तुम्हारी हार्ड वर्क पे जाता है। और तुम्हारी फैमिली जो कब से सपोर्ट कर रही है तुम्हें, है ना, हमेशा रहती है तुम्हारे सपोर्ट में। और मेरा तो एक मैसेज यही होगा कि इस सफर को रुकने नहीं देना। अब ये गाड़ी चल चुकी है, रेस मिल चुकी है, एसिलेटर दब चुका है, अब बस छुक 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 छुक, पीजी, फिर डीएम, एमसीएच, वहां तक जानी चाहिए, उससे यस पहले सर। गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है बिल्कुल सर। दोस्तों। बिल्कुल। और बिल्कुल सर। अब ये बताओ, अपने जूनियर को और क्या मैसेज देना चाहोगे, और क्या सर क्या तुम्हें प्रॉब्लम। यस यस, बताओ। सर एक लास्ट मैसेज मैं देना चाहूंगा। सबसे अच्छा हम सब प्रिपरेशन करते हैं, हम सब हाँ। स्टार्ट अच्छा से करते हैं, हम सब बीच में भी अच्छे से प्रिपरेशन पे रहते हैं। जैसे ही हमारा एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज होता है,
जो हमें वहां से प्रेशर शुरू होता है, हमारा वहां से प्रेशर शुरू होता है कि अब 1 महीने बाकी रह गए हैं, 1.5 महीने बाकी रह गए हैं, 15 दिन बाकी रह गया है, 20 दिन बाकी रह गया है। जब जब वो डेट जैसी कम होती है ना, स्पेशली मैं तो वहां पे था, साकेत में था लाइब्रेरी में। तो वहां तो ऐसा सीन हो गया था कि लास्ट के 15 दिन बच्चे कंफ्यूज हो गए कि अब मुझे पढ़ना क्या है, कि मतलब कि मैं नोट्स पढूं, नोट्स कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा 15 दिन में, तो मैं चैंटिंग के सेशंस देखूं या क्या देखूं। मैं मैंने सर, मेरा ये था कि मैं नोट्स को नहीं छोड़ा, मैंने क्वेश्चंस लगाता था, मैं उस समय भी क्वेश्चन लगाता था, और बाद भी मैं नोट्स को ही पकड़े रखा। मैंने बोला जितना भी नोट्स हो जाए मुझे नोट्स पे ही रहना है। तो मैं बिल्कुल तो यही कहूंगा कि सर चैंटिंग मेरे हिसाब से उतना बेटर नहीं है, आपकी नोट्स सबसे ज्यादा बेटर है। बिल्कुल। सर। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई का, कि इनका मतलब है कि जो तुमने, देखो ये चीज हम हमेशा कहते हैं कि जो तुमने मेहनत कर रखी है, जो तुमने पढ़ाई कर रखी है, जो तुमने नोट्स बना रखे हैं, वो तुमने हार्ड वर्क से एक कलेक्ट किया है सारा मटेरियल, उसको रिवाइज बिल्कुल करना हमेशा बेटर रहता है। जी तो सर। चैलेंज वही आता है, जैसे भाई ने बिल्कुल बहुत अच्छा सटीक पॉइंट कहा, बीइंग ए साइकेटिस्ट। मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि लास्ट के पीरियड में जो स्ट्रेस होता है, यदि तुमने वो मैनेज कर लिया तो तुमने मेहनत तो बहुत कर रखी है, स्ट्रेस बिल्कुल को सर। मैनेज कर लिया तो तुम एग्जाम को आराम से क्लियर कर लो। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल। उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए यार कई तरीके हैं। कुछ लोग होते हैं कि अपने आप नहीं पढ़ पाते सर, तो वो कहते हैं कि चलो हम चैंटिंग देख लेते हैं, या फिर कोई यूट्यूब सेशन देख लेते हैं, या मोटिवेशन देख लेते हैं। और वी आर इन एलन नेक्स्ट, डॉक्टर अमन रहे, डॉक्टर अश्वनी रहे, मैं रहा, अनुपमा मैम। यस, वेलकम अनुपमा मैम। Hello, hello, and तो मैं आपका नाम ले ही रहा था, आप आ गए। आई वॉज गुड जस्ट इवनिंग मैम। सेइंग कि गुड इवनिंग अनुपमा मैम। मैम हमेशा अवेलेबल रहते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। वही हैंड होल्डिंग कि लास्ट के पीरियड में जब तुम डिप्रेशन में हो या परेशान हो, उस टाइम तुम्हें कोई सहारा दे दे और निकाल ले, बस वही चाहिए होता है। उसके लिए हम एलन नेक्स्ट पे हमेशा अवेलेबल रहते ही हैं। जी तो जी। बिल्कुल सर। आज कभी भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और हमारे बच्चों ने हमको बिल्कुल हमको दे आर मेकिंग अस फील सो प्राउड, है ना। आज सर ऊंचा करके हम लोग सब चल रहे हैं, है ना। एक हमारे ऐसे बोलते ना हमारी हाइट हैज इंक्रीज्ड बाय अ कपल ऑफ इंचेस। बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट, एंड कंग्रेचुलेशंस मयंक, हसिब, अनुज, बहुत बहुत मुबारक। मैम एंड आपकी जो यूट्यूब पे जो सीरीज थी ना, जो एफएमजी वाली थी, गेस्ट पेपर सीरीज, 1 नंबर सीरीज है मैम वो। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगा आज। आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज में हमारी सक्सेस है। मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ, बच्चों की सक्सेस में हमारी, हम लोगों ने जो अचीव करना था कर लिया, लेकिन अब आप लोगों की सक्सेस में हमारी सक्सेस है। दिस इज हाउ आई लुक एट इट। क्यों अंकुर सर, बिल्कुल यही यही आप भी फील कर रहे होंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। जी यही फीलिंग है जो हमें मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती है, और बिल्कुल। कनेक्ट रहने के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं। वो एक फीलिंग देती है जब तुम एग्जाम देते हो तो हमें लगता है हम एग्जाम देने जा रहे हैं, सही जब बात है, तुम बिल्कुल। पास होते हो तो हमें लगता है हम पास हो गए। सक्सेस तुम्हारी है, लेकिन खुशी हमें भी उतनी ही होती है जितनी तुम जी सभी को होती है। जी। इस बिल्कुल समय सही आई बात। वॉन्ट टू ऑल्सो एक्सटेंड माई कंग्रेचुलेशंस टू योर पेरेंट्स, बिकॉज मुझे लगता है कि पेरेंट्स की सपोर्ट के बिना आप यहाँ तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो उनका सपोर्ट बिल्कुल बहुत मैम। हाँ जरूरी है, सही। आपकी कामयाबी में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से, एलन नेक्स्ट की फैकल्टी की तरफ से, आप सब के पेरेंट्स को हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस। और यही दुआ करेंगे, यही प्रार्थना रहेगी कि आप सब और उन्नति करें। और अब आगे हम एक और मौका दें where we will interact with you, जहां हमें और अच्छी अच्छी खुशखबरी आप सुनाएंगे, और वो है आपके नीट एग्जाम में और INICET के एग्जाम में, श्योर मैम। बिल्कुल मैम। आफ्टर लिटिल श्योर वाइल ऑफ मैम। कोर्स, है ना। लेकिन अभी के तो यू हैव टू एंजॉय दिस मोमेंट ऑफ सक्सेस। जी थैंक यू मैम। मैम थैंक थैंक मयंक, यू मैम। हासिब, अनुज, अपने जूनियर्स को जो बच्चे नहीं निकाल पाए उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? तो एक एक मैसेज मैं चाहता हूँ कि तुम लोग दो उन बच्चों को। सर आई वांट टू से कि अगर हैं, उनके पास सब चीजें ऑलरेडी हैं, उन्हें सोर्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग फोमो में आ जाते कि यार मैंने यहाँ से पढ़ लिया तो शायद यहाँ मेरा नहीं निकला तो मैं कहीं और चले जाता हूँ। प्रिपरेशन, नोट्स वगैरह सब उनको वही रखना है। उनको बस उस लेवल पे उस सब्जेक्ट को लेके जाना है कि अगर मैं आज पीएसएम पूरे 6 घंटे में पढ़ रहा हूँ तो मैं पीएसएम को इस लेवल पे लेके जाऊं कि मैं पीएसएम मेरे नोट से मैं 3 घंटे में पढ़ पाऊँ।
या मैं अब साइकेट्री अगर लेके बैठा हूँ तो मैं साइकेट्री को इतने लेवल पे लेके जाऊं, इतनी बार रिवाइज करूं ताकि मैं उसको 2 घंटे में लेके जाऊं। ये चीज मुझे सबसे ज्यादा हेल्प करी है सर। मैंने लास्ट के 10 दिन में, मुझे मतलब मेरे को खुद पे प्राउड होता है कि मैंने लास्ट के 10 दिन में हर सब्जेक्ट का रिवीजन 2 बार किया था। लाइक 5 दिन का मैंने स्केड्यूल बनाया था, 5 दिन में मैंने 19 सब्जेक्ट रिवाइज किए थे, जस्ट कि मैं हर सब्जेक्ट को 3 घंटे 3.5 घंटे में रिवाइज करने का ट्राई करता था। उस लेवल पे लेकर चले जाओ। अगर आप एक दिन में इजीली आप 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, तो वो लास्ट में जो एक, क्योंकि हमने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, वो जितने लास्ट के 10-15 दिन में रिवाइज हो सकती हैं, जितना वो दिमाग के एक बार सामने से फिर से आंखों के सामने से निकल के चली गई, उतना तो बेनिफिट होगा। मयंक का जो मैसेज मैं समझ रहा हूँ वो ये होना चाहिए कि सिंगल सोर्स और मल्टीपल रिवीजन। मल्टीपल रिवीजन सर, मैंने नहीं सोर्स चेंज किया। मैंने शाश्वत रे सर से बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन मैंने एंड तक उनका ही नोट्स रखे। वो भले ही मेरे को बहुत लोगों ने बोला, माथे पे आके लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं बेटा आप तो 2 साल पुराने नोट्स हो गए, ये वो। मैंने कहा मैं चीजें ऐड कर लूंगा लेकिन नोट्स मेरे वही रहेंगे। बिल्कुल। वही, यही दिस इज द की टू सक्सेस। रिवाइज रिवाइज रिवाइज, हम यही बोलते रहते हैं कि, और स्पेशली जो लास्ट फ्यू डेज की रिवीजन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, जो एक लास्ट 1 वीक और 5 डेज जैसे आपका जो ये स्ट्रैटेजी रही है, दिस इज अ मैच विनिंग स्ट्रैटेजी। यस बिल्कुल। मैम। ये जो इसका साइंटिफिक रीजन भी है। यदि आप एक चीज को तुम देखोगे, एक रिसोर्स पर्टिकुलर सोर्स है, तुम्हारी एक विजुअल मेमोरी बनी हुई है, तुमने अपने नोट्स बना रखे हैं, जैसे कहा रे सर के नोट्स थे 2 साल पुराने थे, लेकिन इनकी एक मोटर मेमोरी थी, हाथ से लिखा था, विजुअल मेमोरी थी, ऑडिटरी मेमोरी थी, वो एक फिक्स थी। अब उन्होंने उसे बार बार रिवाइज करके उसे एक पोटेंशिएट कर दिया, और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी वो ऐड कर ली। तो ये एक बड़ी साइंटिफिक अप्रोच है। और एक चीज को जब रिवाइज करते रहोगे तो थोड़ी देर बाद वो टाइम पीरियड रिवीजन का कम होता चला जाएगा। और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि तुम्हारे नोट्स हैंडी हो जाएं। इसे कई बार हम यूज करते हैं, हैंडी हो जाएं, कि जब तुम चाहो कि कोई भी टॉपिक तुम्हें पता होना चाहिए, इस पेज पे यहाँ पे है, राइट साइड में ये था। कई बार ऐसा होता है, तुम्हें एग्जाम में याद आ जाता है कि राइट साइड पे इस कॉर्नर पे मैंने ये लिखा था, इसका आंसर ये हो सकता है। तो ये एक स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, सोर्स चेंज नहीं करना। बड़ा अच्छा मैसेज दिया। अनुज, अनुज तुम बताओ कुछ। यस सर, मैं जूनियर्स को ये मैसेज दूंगा कि एक तो सर स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली। बहुत जल्दी से स्टार्ट कर दो तो कोई लोड ही नहीं आता कि इतने घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। यही बोलना है कि सर चाहे 1 घंटा पढ़ो, बट वो ऐसा पढ़ो कि इसमें से गलत नहीं हो। बिल्कुल छप जाना चाहिए, आंख बंद करके याद करो उस चीज को कि ये याद हो गया, तब आगे बढ़ो। ऐसे कोई मतलब नहीं है कि देखते जाओ नए 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 कंटेंट कंटेंट देखते जाओ, कोई मतलब नहीं होता उसका। और यही है कि लास्ट तक उम्मीद ये रखो कि अपन पास होने के बहुत ही पास है। लास्ट के 300 क्वेश्चन पे भी यही सोचो कि मैं पास हो सकता हूँ। बाकी अच्छे से पढ़ोगे, जैसे आधा घंटा पढ़ लिया, 2 गाने सुन लो, मस्त से 2 गाने सुन के चिल रहो, मतलब पढ़ाई के अंदर भी चिल रहो मस्त। और बाकी जो सर के छोटे मियाँ बड़े मियाँ है वो देखते रहो, अच्छे अच्छे को फॉलो करो। यही है अनुज, ये जरूर, बिल्कुल तुम्हारा मैसेज बहुत अच्छा है, सर। लेकिन मैं एंजाइटी रहती है, इसलिए मेरे को भी होती थी। और सर मैं जूनियर्स को ये बोलूंगा कि इस टाइम मेरे को 1% एंजाइटी नहीं है। और मेरे को इतना एंजाइटी है, मुझे सोमेटिक डिसऑर्डर होता था, मुझे ऐसा लगता था मैं गया। और अभी मेरे को 1% फील नहीं हो रही वो चीज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पॉजिटिव थिंकिंग अनुज ने कहा, एक तो पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है लास्ट तक। दूसरा, अर्ली प्रिपरेशन हो जाए, जितना जल्दी हो जाएगा बर्डन उतना कम हो जाएगा। तीसरा, इन्होंने कहा कि दिल से पढ़ना है, यदि 1 घंटा भी पढ़ना है, मैं कहूंगा दिल से पढ़ना है, लेकिन 1 घंटा नहीं, कम से कम 5-6 घंटे पढ़ना है। और ठीक है, प्रिपरेशन थोड़ा स्टार्ट सा अर्ली। मॉडिफाई करूंगा, सॉरी फॉर दैट, प्रिपरेशन लेकिन जल्दी हो तो फिर चल सकता है काम। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। पर बीइंग ए फैकल्टी, बीइंग ए गार्जियन और मेंटर, मैं तो यही कहूंगा, मैं ये नहीं कह सकता 1 घंटे में काम चलेगा। ठीक नहीं है, नहीं पर नहीं चलेगा। ठीक है, वही वाली ठीक है बात है सर, दोस्त। बोलता ना कि पिता के सामने 2 घंटे भी पढ़ लो तो पिता यही बोलते हैं कि जाओ बेटा 2-4 घंटे और कर लो। मैं भी तो अभी, यार तुम बच्चे ही हो हमारे, है ना? बिल्कुल हम सर, वही छोटे छोटे मैं कह बच्चे रहा हैं, हूँ। तो हमारी वही फीलिंग आती है कि बच्चा अब मेहनत कर लेगा तो जीवन में बाद में सुख पाएगा। तो क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी हमें यही कहा करते थे, बेटा अब मेहनत कर ले, बाद में सुख मिलेगा। बिल्कुल और बिल्कुल। ऐसा ही बिल्कुल हुआ। तो हम बिल्कुल भी सर। तुम्हारे से यही चाहते हैं। ठीक है बच्चों। आसिफ यस जी बिल्कुल कुछ सर। मैसेज दोगे? थैंक यू। आसिफ। आसिफ हाँ भाई। सर। सर आपने मुझे भाई कह दिया सर, अब मैं छोटा हूँ आप लोगों से। मैं तो इतना ही हाँ बोलूंगा सर, मेरे 3 दोस्त थे, हम 3 जनी हाँ रूममेट थे। हाँ हमने सर 3rd ईयर में, कोविड के बाद 5th ईयर का हमारा कोर्स था, हमने 3rd ईयर में प्रिपरेशन शुरू कर दिया था प्रेप लैडर से। हमने पूरा कंटेंट 1900 सब्जेक्ट 5th ईयर के लास्ट 2 महीने पहले खत्म कर दिया था।
फिर हमें ऐसा लगा कि हमें बहुत आता है, बट हमें आता कुछ नहीं था, क्योंकि हमने एक ही बार पढ़ा था सर। जो बात सच्चाई है वो सच्चाई है। फिर जब हमने दोबारा से सब्जेक्ट उठाए तो हमें लगा था यार ये तो मुझे आ ही नहीं रहा। तो प्रिपरेशन स्टार्ट अर्ली करना, बट ये भरोसा भी रखना है कि अपने को इतना नहीं आता, आता है कुछ। जैसे हमने कुछ सर्टेन वर्ड्स हमें पता चल गए, हमें पता चल गया कि हाँ कुछ जैसे कुछ डेफिनेशन जो अपने को पता नहीं रहता वो अपन को पता चल जाता है पहली बार पढ़ने पे। फिर जब अपन सेकेंड टाइम रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो जो भी आप सोर्स रखो, आप एलन, मुझे तो सर मैं पर्सनली बोलाऊं, मुझे सीबीओटी एलन का बहुत अच्छा लगा। मैं अपने जूनियर्स को यही एडवाइस दूंगा कि आप एलन की सीबीओटी चाहे एक दो, लेकिन जरूर दो सर। उस इसलिए क्योंकि मैंने मेडिसिन किया था, और मेडिसिन अमन सर से, और सर साइकेट्री आपसे, और डर्मा मनीष सोनी सर से। ये इनके जो क्वेश्चन थे ना, वालेकुम अस्सलाम, इंटरव्यू चल रहा है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो जो क्वेश्चन थे आप लोगों के सीबीओटी में, जब मैंने वो पेपर दिया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं एफएमजी के पेपर, एमसीआई का पेपर दे रहा हूँ। और सर मुझे लास्ट के जो सेकंड होता है ना, सेकंड हाफ, उसमें मुझे नींद भी आया, मेरा कंप्यूटर भी स्क्रीन भी ऑफ हो गया वहां पे। बट वो अपने को हो जाता है, थोड़ी सी एंग्जाइटी हो जाती है, बट वो खुल जाता है, स्क्रीन वगैरह सब मैनेज हो गया 5-10 मिनट में। बट मुझे ये ऐसे ही लगा कि 10 मिनट मेरे वेस्ट चले गए, यही एग्जाम में भी होने वाला है। तो उसने मुझे प्रिपेयर किया उस हिसाब से। उस समय तक मैंने माइक्रो उतनी अच्छे से नहीं पढ़ी थी, मुझे लगा था कि मैंने 18 सब्जेक्ट सही सही पढ़ लिए, मुझे माइक्रो एनाट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके निकाल लूंगा। बट वहां पे जब मुझे माइक्रो के क्वेश्चन दिखे तो मुझे हवा नहीं लग रहा था कि क्या ही है। एनाटमी, एनाटमी भी मुझे ऐसे, मतलब मैंने पढ़ी आधी तुक्का मारी, जो बात सच सब है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहां से मुझे क्लियर हुआ कि मुझे माइक्रो एनाट पे फोकस करना है, बट टाइम मेरे पास उतना ज्यादा नहीं था कि मैं दोनों सब्जेक्ट सारे पढ़ पाऊँ। तो मैंने माइक्रो उठा के पढ़ा, और पढ़ने का कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो आया नहीं माइक्रो एनाट, माइक्रो और पैथो इस बार क्वेश्चन था। बट वो आ सकता है, वो अपने साथ ऐसा हो गया जो हर बार नहीं होगा। जूनियर्स को मैं ये एडवाइस करूंगा कि 19 सब्जेक्ट में से आप कम से कम 17 सब्जेक्ट जरूर पढ़ो। अगर आप पूरे पढ़ सकते हो तो पूरा पढ़ो, वरना आप 17-18 एक सब्जेक्ट छोड़ सकते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, या 2 सब्जेक्ट, उससे ज्यादा मत छोड़ो, पढ़ो। और जितना अर्ली शुरू करो उतना ही कोशिश करो अर्ली खत्म भी करने का। मैंने सर अभी तक, मतलब एग्जाम से पहले पहले तक मैंने 5 रिवीजन कर लिया था, और छठा रिवीजन मैंने पीवाईक्यू के किया। जैसे पीवाईक्यू के क्वेश्चन लगाए थे जो यूट्यूब पे आते हैं सर, आपने भी डाले थे सर, आपने भी डाला था। तो जो आपके जो क्वेश्चन थे ना, मैं उनको 2x पे लगा के मैं सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करता था, और मैं देखता, और पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, फिर आपके एक्सप्लेनेशन सुनता था, तो वो ज्यादा हेल्प करता था। और एग्जाम में मुझे, और सर एग्जाम में नोट्स आपको याद नहीं आते, एग्जाम में आपको याद आता है आपने क्वेश्चन जो लगाए हैं, जो गलत हुआ है वही याद आता है, जो आपके सही हुए हैं जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ही याद आता है। तो क्वेश्चन जो मयंक भाई ने बोला कि भाई क्वेश्चन पे लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, मैं एफएमजी के सर, आप भी एफएमजी के लास्ट में आप लोगों ने शुरू कर दिया था एफएमजी का क्वेश्चन सॉल्व कराने। तो वो मैंने वो पूरी खत्म कर ली थी एक बार। उसके बाद जितने प्रेप के पीवाईक्यू थे सारे खत्म किए थे। बाकी एलएन के भी कुछ पीवाईक्यू ऐसे मिल रहे थे, तो वहां से भी पढ़ा था। मतलब पीवाईक्यू मैं जहां से सोर्स मिलता था वहां से पढ़ता था। तो पीवाईक्यू लगाओ, जल्दी शुरू करो, जल्दी खत्म करो, ज्यादा रिवीजन करो, अपने आप पे भरोसा रखो, दोस्त ऐसे बनाओ जो मोटिवेट करे, ऐसे नहीं जो डिमोटिवेट करे। मेरे जो तीनों दोस्त थे, अपन जब दो आते थे तो वो मुझे फोन करके बोलते थे कि भाई हो जाएगा, हम सब एक ही नाव पे सवार है, और अपन पार कर लेंगे। जैसे आपकी और अमन सर की दोस्ती है ऐसी सर कुछ टाइप हमारी भी दोस्ती थी। तो हम तीनों ने सर अच्छे मार्क्स से पास कर लिया। मेरे 184 आए, मेरा एक दोस्त है आरुष, उसके 186 आए, मेरा अरे एक दोस्त है कृष्णा, 180 आए। चलो तीनों को कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। नहीं, बहुत दोस्ती तो बहुत जरूरी बहुत है। बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। मेरी वो जो मेरी अब एक तुम वो जो लोगों के लिए स्टडी, कुछ सलाह है। जी मैम आप बोलते थे कुछ। जी आई वाज सेइंग, वो जो स्टडी बडी वाला कॉन्सेप्ट है ना, जी वो हमेशा, यू हैव टू बी सराउंडेड बाय पॉजिटिविटी। और अगर आपके फ्रेंड्स आपको वो पॉजिटिविटी दे रहे हैं, तो वो तो मतलब लिटरली आपकी लाइफ बन गई है ना, पॉजिटिव थिंकिंग वाले फ्रेंड्स। और जैसे ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है हासिब ने जो दिया, कि तीनों फ्रेंड्स दे हैव डन सो वेल, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी नाइस। जी बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू अभी मेरा सो मच। एक आपको कुछ सलाह है तीनों को कि एक तो अभी क्या करना है, अभी कहीं तो घूमने जाना है, एंजॉय करना है पूरा। जरूर बिल्कुल ठीक है सर, सर, जाना ही है। वो तो उसके जाना ही है। बाद कुछ नई स्किल सीखनी है, जिम हाँ लगाना है, अच्छी सेहत बनानी है। हाँ। एक कुछ ना कुछ स्किल सीखनी है, ड्राइविंग नहीं आती ड्राइविंग सीख लो, गिटार सीख लो, हम्म। अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लो, कुछ ना कुछ स्किल सीखनी है, कुछ कोर्स सीख लो कुछ ऐसा। जी क्योंकि यूट्यूब से भी आप ऑनलाइन से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हो, हम्म। कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करो। और 15-20 दिन 1 महीने बाद
थोड़ा थोड़ा करके वापस से नीट पीजी की तैयारी करो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10 घंटे 12 घंटे रोज पढ़ने हैं। अगर आप 2 2 3 3 4 4 घंटे इंटर्नशिप में पढ़ते हो, ट्रस्ट मी, विद इंटर्नशिप आपका पीजी भी क्लियर होगा। सर मैं क्योंकि आपको अभी एक फ्रेश है। स्किल मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, जी सर मैम। मैं आपको हमारा अपनी इंटरव्यू जो मॉम से खाना बनाना सीख लो, आगे आपकी जिंदगी भी सफल वाह, मैम 5 आपकी साल बाहर रहे बेटर हैं। हाफ की आता भी है सब, जिंदगी। सारे एफएमजी को खाना बनाना तो आता ही है। नो, 5 साल बाहर जो रहे जो हैं। मम्मी के हाथ के जो स्पेशल डिशेस है वो सीखनी है, जो मैम, आप मम्मी बिल्कुल मम्मी सर। वाली चीजें लड़के नहीं सीख सकते मैम। नहीं 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 नहीं, सर, नहीं कोशिश कर नहीं सकते हैं। अनुपम मैम ने सही बोला सर, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे तो बिरयानी खिलाने के लिए लोग बोलते हैं मुझे आती नहीं है, और जो मैं घर की मम्मी बिरयानी बनाती है वो टेस्ट मुझे मेरे दोस्तों को चाहिए, तो मैं तो ये सीखने वाला हूँ। बिल्कुल नहीं, 100%। बिल्कुल इससे बिल्कुल मैं सही बोली ना, है आगे आगे जाके आपकी जिंदगी भी सफल और आपकी स्पाउसेस की भी जिंदगी सफल। मैम। आपने तो मैम 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 आप, हाँ, मैरिटल काउंसलिंग कर रही हो आप। मैरिटल काउंसलिंग का बेस शुरू से ही पकड़ा दिया है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट आए ना लाइफ में। 100%। इसमें मेरा सजेशन थोड़ा उल्टा रहेगा कि अच्छा खाना बनाने वाली से शादी कर लो। सही बात। सर बिल्कुल सर, और मेरा मैं आपसे बीइंग सहमत ए हूँ सर। सेकेंडरी, उसको मम्मी के पास ले जाओ, मम्मी देखिए उसको सिखा देखिए देंगी। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप इनका भी बाकी है। जो शादी करने वाली है इनसे, वो सबसे पहले पूछती है आपकी पीजी पीजी किस में कर रहे हो, एमडी किस में हो, तो वो अभी एक स्टेप बाकी है, तो अभी थोड़ा सा इनको समय लगेगा। सो इससे अच्छा है पहले से ही पहले ही सीख लो, है ना। तो शादी। अमन भाई हमेशा बहुत स्मार्टली खेलते हैं, कोई भी काम करते हैं बड़े स्मार्टली करते हैं। तो ये इनका माइंड बड़ा तेज है, तो ये बड़ा जुगाड़ कर दिया इन्होंने कि भाई शादी कर ले तो बीच का जो प्रोसेस है वो कम कर देते हैं, है ना। देखो, ड्राइविंग सीख, हाँ, जिम जाओ, बॉडी हाँ, बनाओ, हाँ, स्विमिंग सीखो, हाँ, गिटार बजाओ, हाँ। जिम खाना जा रहा बनाना हूँ। थोड़ी लड़के थोड़ी अरे नहीं, सीखेंगे यार। वो सब चेंज हो गया माहौल थोड़ा सा। जोमैटो है, स्विगी है, खाना मंगा लेंगे। नहीं, देखो वो अभी अनुपमा मैम है, मेरे से सीनियर है, ठीक है, मैं आपसे काफी बड़ा हूँ एज में, है ना। तो हम इस जीवन की रियलिटी को समझ पाए हैं बिल्कुल, और जीवन का तजुर्बा है, तो इसलिए तजुर्बा है, ये हमारी बातों को अपना बोलते हैं ना, एक गांठ बांध के। गांठ बांध लो। तो ये एक, अमन भाई के साथ मत जाना इस चीज में दोस्त, वो अच्छी मेडिसिन पढ़ाते हैं, लेकिन जीवन की सलाह हम ही अच्छी दे पाएंगे तुम्हें, ठीक सर है। पैथो भी अच्छी नहीं पढ़ाते सर, हैं सर। सर हाँ, अमन सर की ये जिम वाली सलाह भी अच्छी है सर। हाँ, नहीं, नो डाउट, जिम सारी सलाह अच्छी है सर की, है ना। बस शादी वाली थोड़ा सा ध्यान से करना। उसमें फंसवा देंगे ये। बाद में किसी कारण से नाराज हो गई वाइफ, तो फिर बिरयानी मिलेगी नहीं। मुझे तो मुझे लग रहा है बिरयानी, अंकुर सर की बहरोज की वाइफ भी बिरयानी देख रही अच्छी है आती है वीडियो। जोमैटो अरे से। नहीं, जो वो वाइफ का प्यार होगा वो कहाँ होगा उसमें। मैं वही सोच, सर की वाइफ भी देखेंगी वीडियो, तो भी सर इतना कवर कर रहे हैं। मुझे वही लग रहा है, अंकुर सर बनाते हैं और अनुपम मैम बनवाती हैं। नहीं, मैं तो बनाता हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा पैम्पर करना वाइफ को, और ये करना भी चाहिए। और मेडिको वाइफ के लिए तुम सोच रहे हो, तो तुम्हें मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि ठीक है यार, उसने भी मेहनत की है और एक स्टेटस पे पहुंची है, वो भी इंटेलेक्चुअल पर्सन है, तो हमें उसको उसी तरह से मिलके चलना है ना। गाड़ी साथ बिल्कुल नहीं सर। चलेगी तो अच्छा चलेंगे दोनों पहिए। तो मेरी तो सलाह यही है दोस्तों, क्योंकि मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और पेशेंट भी मेरे पास आते हैं, मैरिटल काउंसलिंग भी करता हूं मैं, और क्रक्स तो यही निकला मुझे कि यार जितना मिलजुल के चलोगे, जैसे तुमने बताया स्टडी बढ़ी, वैसे ही तुम्हारा पार्टनर है, जैसे पार्टनर एक दूसरे में प्रमोट कर रहे हैं एग्जाम के लिए, ऐसे ही तुम भी यार आपस में प्रमोट करोगे ना जीवन साथी को। सही बिल्कुल बात है। सर। ठीक है, ये तो चलो अब ज्यादा आगे बढ़ गए हम, अभी तो तुम पीछे तक ही रुक जाओ। सर MDMS पे आ जाते हैं। हाँ, ठीक है दोस्त। अभी बस इंटर्नशिप में इस तैयारी को अपने कंटिन्यू रखनी है। ओके कि सर। जहाँ भी बिल्कुल जो भी सर। सोर्स से आप पढ़ रहे हो उसको 2 2 3 3 घंटे रोज का, 1 2 घंटे पढ़ने की एक आदत डाल लो। तो और सर थोड़ी सी सोर्स चेंज करना है, जैसे अभी पीजी के लिए सोर्स ऐड करना है, सोर्स या जो चल जो सोर्स पढ़ा है सेम रखना है, सोर्स सेम रखना सेम है, रखना है। सोर्स अगेन सेम रखना है। बस थोड़ा उसमें जैसे मयंक ने बताया था, ऐड ऑन करनी है चीजें आपको, बस। और थोड़े तो से यहाँ पर डिफिकल्ट लेवल एक, वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जी, यहाँ पर एक मेरा थोड़ा सा सजेशन, एमसीक्यू प्रैक्टिस।
ये इसको बरकरार रखना है, इसको इस पेस को इसको तोड़ना नहीं, मतलब एक टारगेट दीजिए अपने आप को, बेशक 25 एमसीक्यूज का ही दीजिए, लेकिन वो 25 एमसीक्यूज आपको रोजाना करना है। मतलब ये सोच के चलिए कि आई विल नॉट हैव माय डिनर अनलेस आई फिनिश दोस 25 एमसीक्यूज, और वो 25 एमसीक्यूज भी बिल्कुल ठीक तरीके से, मतलब 25 में से लेट्स से 10 लग गए और या 15 लग गए, 10 नहीं लगे, जो नहीं लगे उनको गो बैक टू योर नोट्स, गो थ्रू दैट रेलेवेंट थियोरी, और फिर ताकि वो आपको एक तरह से वो भी एक रिवीजन हो जाएगा आपका। तो एक बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट, मैम। बेशक 25 एमसीक्यूज करिए बट रोजाना करने ही है, ऐसा सोच के चलिए। एक थोड़ा सा जो रूटीनली यूज ड्रग्स होते हैं उनकी थोड़ी सी डोजिंग पढ़ ली, जैसे पीसीएम हो गया, डिक्लोफेनेक, मेटफॉर्मिन और एमसेट, ये जो ओंडानसेट्रोन आपके पीपीआई नॉर्मल जो यूज होते हैं। और बेसिक थोड़ा एक्सरे के बारे में पढ़ लो, थोड़ा सा ईसीजी के बारे में पढ़ लो, बिकॉज जब इंटर्नशिप में जाओगे तो कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। तो एक बेसिक आइडिया, जब जैसे बोर हो रहे हैं तो एक ईसीजी का वीडियो देख लिया, बेसिक तो थोड़ा बिल्कुल बेसिक बेसिक पढ़ लो। ठीक है सर। बिल्कुल सर। थोड़ा क्लिनिकल पार्ट। अच्छा सर, हम अपने जो बाकी स्टूडेंट, जूनियर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एफएमजी बैच शुरू कर रहे हैं। आई थिंक मैम आज क्लास ली थी मैम ने, डेमो क्लास, तो डेमो क्लास थी जी। तो ये देखा है इस बार जो हमारा रिजल्ट भी आया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, जी। बहुत अच्छे नंबरों से हमारे स्टूडेंट पास हुए हैं। तो दोस्तों, क्या रिकमेंड करना चाहोगे अपने भाइयों को एलन नेक्स्ट के लिए? बिल्कुल सर, एलन ज्वाइन कर लो सर, बच्चों को यही बोलूंगा कि एलन ज्वाइन कर लो, और एलन का यूट्यूब चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि चाहे कोई एलन भी में प्लेटफॉर्म एक से हो, तो बट यूट्यूब ज्वाइन रखो। एलन ज्वाइन कर लो, और दूसरा एलन का यूट्यूब चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करो। जो सब्जेक्ट पढ़ा उसी समय उसके गेस्ट पेपर जाके, जो अभी मैम यूट्यूब चैनल्स पे डले हुए हैं, गेस्ट पेपर हो गए, फिर लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले वीडियोस हो गए, और एफएमजी डिकोडेड सीरीज हो गई, वो सब पूरी देख लो। हर सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, उसके साथ सीरीज वो देख लो। सही बात। वैसे तो सर मैं तो ये कहूंगा, मैं तो पुराना एलएन का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने जो नीट की प्रिपरेशन एलएन से की थी, कोटा से, लैंडमार्क से। तो मेरा तो एलएन का पुराना साथ ही है। तो मैं तो ये कहूंगा कि एलएन अपने टीचर्स को और अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से रखता है। आप किसी भी, आपका जो पसंद करे आप वो लो, बट एक प्रेफरेंस में होता है ना, कि जैसे अपन को ये कोचिंग अच्छी लगती है, ये कोचिंग अच्छी लगती है। मेरे हिसाब से अभी का जो चल रहा है, एलएन लो, आंख बंद करो, अपने आप को झोंक दो, सर लोग तुम्हें पास करा देंगे। बस तुम्हें मेहनत करना है, तुमने मेहनत करना है, बाकी हर जगह चीजें सेम है, तो वो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। फॉर योर अचीवमेंट। बस इसी को बहुत कंटिन्यू yes, रखो, पेस को। congratulations from all of जैसे us, अनुज ने all of बोला, us. मस्ती करते करते पढ़ते रहो, बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेस नहीं लेनी है। with a smile on your face, ठीक है। और ठीक है। छोटे मियाँ बड़े मियाँ के साथ कनेक्ट रहो। सर वो कंटिन्यू रखना, छोटे मियाँ बड़े मियाँ। बिल्कुल यार दोस्त, वो करते रहेंगे। चलो, ओके, ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू Thank सर। you so much, all the best and heartiest congratulations. थैंक यू सर। Thank you, bye bye.